खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प लेकर सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इस वक्त चलाया जा रहा है। और इसी के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में पहुंची, जहां पर लोगों से जनसंवाद किया गया। इस जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों को सीएम मनोहर लाल की सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसका निस्तारण किया गया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में जब से सीएम मनोहर लाल की सरकार बनी है, तब से प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है। हरियाणा विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। आज हरियाणा हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। विकास के रथ पर सवार हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के विकास की गति को पर लग गया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है। इसी कड़ी में साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में संकल्प लेकर सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा यमुनानगर के नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में पहुंची, जहां शास्त्री कॉलोनी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर मदन चौहान बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। वहीं संकल्प यात्रा के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र अहलावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में निगम आयुक्त आयुष सिन्हा, संयुक्त निगम आयुक्त नीलम मेहरा और उप निगम आयुक्त डॉक्टर विजयपाल यादव ने पुष्प गुच्छ देकर विशेष अतिथियों का सम्मान किया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। इसके बाद मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मौके पर लाभ लेने के लिए लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों से बातचीत की। आज का जो अंतिम यात्रा वाला आज के दिन जो अंतिम यात्रा है वो शास्त्री कॉलोनी के अंदर यहाँ वार्ड नंबर 9 के अंदर अंतिम पड़ाव था। कल हमारी तोताराम धर्मशाला में सुबह 10 बजे और 2 बजे 21 नंबर वार्ड में भगवान परशुराम में यात्रा जाने वाली है। हमारे यहाँ जनता की बहुत बड़ी जो सुविधाएं यहाँ, अब मैंने देखा 20-22 लोगों की बुढ़ापा पेंशन बन गई है, मौके पे बन गई। नहीं तो लोग चक्कर काटते थे। आयुष्मान के कार्ड कितने बन गए, स्वनिधि के कितने बन गए। ये जो नागरिक सुविधाएं हैं सारी की सारी सरकार आपके द्वारा आती है कार्यक्रमों में, और ये सारा का सारा हम काम करते हैं। और इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्शन हमारे पास आती हैं ये सारी की सारी मुख्यमंत्री पे जाते हैं और मुख्यमंत्री के थ्रू सीधी प्रधानमंत्री पे जाते हैं। सबकी सब समस्याओं का एप्लीकेशन जितनी आती है सबका निवारण करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस पूरी यात्रा का ही मैंडेट है टू रीचिंग द अनरीच्ड। जो अंतिम व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, जो जिस अंतिम व्यक्ति को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए यात्रा का एक मुहिम छेड़ी है। जो ये ज्योत जो प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को स्टार्ट की थी वो अखंड ज्योत बन चुकी है अब, और यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है लोगों का रुझान इससे जुड़ रहा है और लोगों इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। जो उनकी समस्याएं थी सरकार आपके द्वारा एक तरह से पूरा सभी डिपार्टमेंट्स में उसका निरीक्षण किया यहाँ। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा आज विकास की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है। उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसका आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और आगे बढ़ते हैं। डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा सिरसा पहुंची। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए और इस दौरान मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए नए आयाम गढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में हरियाणा में विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज हरियाणा
देश के अग्रणी राज्यों में गिना भी जा रहा है। जाहिर है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा इन दिनों हरियाणा के हर जिलों में धूम मचा रही है। पीएम मोदी की गारंटी वाली वैन हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है। डबल इंजन की सरकार में आज हरियाणा विकास के पथ पर सवार है और जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसके साथ ही उसका निस्तारण भी किया जा रहा है। भारत विकसित संकल्प यात्रा इन दिनों हरियाणा के हर जिले में धूम मचा रही है। पीएम मोदी की गारंटी वाली वैन हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है। डबल इंजन की सरकार में आज हरियाणा विकास के पथ पर सवार है। जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसके साथ ही उनका निस्तारण किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को गांव नथौर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर संगीता दुग्गल, जिला अध्यक्ष बीजेपी निताशा सिहाग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने विभागों के द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने काम को केवल ड्यूटी न समझे, बल्कि समाज सेवा की भावना से कार्य करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो हर गांव में, हर वार्ड में, शहरों में आ रही है। इसका मकसद है कि देश दुनिया का विकसित राष्ट्र बने 2047 तक। इसलिए हम सारे सेंटर की बहुत सारी स्कीमें शुरू की है। इसका लोगों तक फायदा हो। जिस मोदी की गारंटी की गाड़ी से आने से जो सेंटर की स्कीमें हैं सभी को जागृति हो, उसकी जानकारी हो। जिनका इसका फ़ायदा नहीं ले सके उनको इसका फ़ायदा मिले। और हम सभी लोग संकल्प भी करते हैं, ओथ भी लेते हैं कि हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आज दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला देश बन रहा है, सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और 5वीं सबसे बड़ी राष्ट्रीय इकॉनमी है और इसको तीसरे स्तर पर लेकर जाने की हम कोशिश करते हैं और 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए हम सब देशवासी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम चुनाव के ध्यान से नहीं है, लोगों को स्कीमों का फायदा मिले उसको ध्यान में रखकर करते हैं। जो सेंट्रल स्कीमें बनाई है, हज़ारों लाखों करोड़ रुपये जाता है, ठीक लोगों को तक पहुँचे, जिसको इसका लाभ जरूरत है उन तक पहुँचे, इसलिए कोशिश है हमारी। देखिए, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। जो उन योजनाओं का लाभ हमारी आम जनता को नहीं मिला था, उनका लाभ जो है इसमें मिलना सुनिश्चित हो, इसलिए यात्रा जगह जगह चल रही है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस, खासकर मेरी सिरसा लोकसभा में तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किस तरह की योजनाएं वो जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आपने देखा होगा हमने किस तरह से गैस सिलेंडर जो है वो बांटे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, कार्ड कितने सारी हमारी महिलाओं को, भाइयों को मिले हैं, राशन कार्ड की बात करें, सभी जितनी भी योजनाएं हैं, आप कितने सारे हमारे भाई बंधु हैं उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, आयुष योजना, हर तरह से जो है लाभ हमारे ग्रामवासियों को यहाँ पर मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से जो रामलला के कार्यक्रम को लेकर विरोध जताया जा रहा है, वहीं दूसरी पार्टियां भी विरोध कर रही है कि ये बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि सच में ये जो है ये सच में ही हुई है वही जो राम रचि राखा, जो प्रभु ने जिसके हाथ में लिखा होता है ना यश, ये उसी के हाथ में मिलता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं 22 तारीख को। 500 साल पुरानी ये हमारी एक सनातन परंपरा जो थी, उसमें हमारी ये इच्छा थी कि हमारा भव्य राम मंदिर बने, तो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको उसके अंदर उत्साह के साथ, जोश के अंदर शरीक होना चाहिए, उल्लास के साथ उसके अंदर शरीक होना चाहिए। और पूरा का पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया के अंदर जो है आज ये माहौल है और सबके सब रामलला का इंतजार कर रहे हैं कि 22 तारीख को किस तरह से भव्य उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा आज विकास की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है। उन्हें इस सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसका आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा।